जय हिंद बच्चों। आज मैथ की क्लास में स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को देखते हैं। देखिए, डिस्टेंस जो होती है ना, स्पीड और टाइम डिस्टेंस को देखते हैं। यदि डिस्टेंस पीछे तक दिखाई दे रहा होगा, दूरी। तो दूरी बराबर होता क्या है कि जो आपकी चाल है, स्पीड, और इसमें कहीं जाने में कितना समय ले रहे हैं, इससे गुणा करके आप निकाल सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि इसका मैंने डी, एस और टी शॉर्ट में करते हैं कि डी बराबर एस टी कर सकते हैं। और इसी मास्टर फॉर्मूले से स्पीड बराबर है एस बराबर क्या होगा, ये जब इधर जाएगा, और टी बराबर डी अपॉन एस हो जाएगा। इस मास्टर फॉर्मूले से ये दोनों निकला हुआ है। इस मास्टर फॉर्मूले से ये दोनों निकला हुआ है। कुछ और आगे देखते हैं। जो क्वेश्चंस में दिया रहेगा ना आपका, तो ये किलोमीटर पर आवर्स में दिया रहेगा, और कभी कभी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो ये किलोमीटर क्या होता है देख रहे होंगे, ये बड़ा है किससे, इससे मीटर से, ये छोटा है, ये छोटा है। आवर्स भी देखते हैं, सेकंड से क्या होता है, बड़ा होता है। जब हमें इससे इधर की तरफ कन्वर्ट करना होगा, तो हम 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। और जब इससे इधर छोटे से बड़े की तरफ जाना होगा, तो 18/5 से, यानी जिधर जाना है, छोटा जाना है तो छोटे को ऊपर कर लेंगे, बड़े की तरफ जाना है तो बड़े को ऊपर कर लेंगे, 18/5 से। ऐसा क्यों होता है? तो आपको पता है कि 1 घंटे में, यदि किलोमीटर और उसकी बात करते हैं, किलोमीटर और आवर्स की बात करते हैं, तो किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 100 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। इनका यदि आप रेशियो देखेंगे ना, तो ये 2 और 18 का है। 2 और 18, ठीक है, सॉरी, 5 और 18 का रेशियो क्या है, 5 और 18 का है। भाई देखिए, जीरो जीरो कट गया, फिर इसका 2 से घटाएंगे, 5 और 2 से कटेगा, तो 5 और 18, 5 और 18 का रेशियो है। इसीलिए 5/18 से तुलना करते हैं, 5/18 से। छोटे की तरफ जाएंगे तो बड़ा वाला, छोटा वाला ऊपर, बड़ा वाला नीचे, बड़े की तरफ जाएंगे ये नीचे। आइए एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, और खूब आराम से करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूटर चालक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इजी क्वेश्चन है कि चाल से चल रहा है, 1.5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगा। दूरी मतलब डी, डी बराबर बताया था एस इंटू टी, यानी दूरी बराबर चाल, दूरी बराबर चाल गुणे समय। बार बार फॉर्मूला नहीं लिखा जाएगा। स्पीड इसकी क्या थी, 60 किलोमीटर। कितने घंटे चला था, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे का मतलब 3/2, 3/2, ये कट जाएगा 30 से, यानी 90 किलोमीटर की यात्रा तय किया, 90 किलोमीटर की। ऑप्शन नंबर बी, 90 किलोमीटर की यात्रा किया। कितने किलोमीटर की, 90 किलोमीटर। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आगे धीरे धीरे मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, हर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, और इस क्लास में मैक्सिमम आपके टाइप समाप्त हो जाएंगे, लगभग पूरा टाइप ही समाप्त हो जाएगा। ध्यान देखते हैं। अगला कह रहा है कि एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। यदि वो 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय चलेगा। तो पहले यहाँ पर चाल निकालना है इसकी। चाल, चाल मीन्स स्पीड, स्पीड निकालना है। चाल बराबर बताया था हमने, दूरी अपन, दूरी अपन, दूरी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपन टाइम, समय। बताया गया था समय, टाइम, ये बताया गया था। ये आपने चाल निकाल लिया, चाल की फॉर्मूला हो गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में हो गया चाल की। तो
पहले चाल निकाल लेंगे। 180 किलोमीटर है, 4 घंटे में तय करता है, डिवाइड करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर्स होगा। लेकिन कह रहा है कि यदि वो 2/3 चाल से चले, यानी 45 का 2/3, 2/3 मतलब 2/3, यानी ये 15 हो जाएगा। अब यदि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चले तो पूछ रहा था कि कितना समय लगेगा। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल बताया था अभी, दूरी कितनी थी उतना ही थी 180, चाल अब इसकी कितनी हो गई 30, 30 से भाग देंगे तो 6 घंटा लगेगा, 6 आवर्स लगेगा, 6 घंटा लगेगा। कितना अधिक समय लगेगा, 6 घंटा लगेगा। तो पूछ रहा है कितना अधिक समय लगेगा। पहले 4 घंटा में तय कर रहा था, 6 घंटा यहाँ दिया नहीं है, नहीं तो 6 रहता तो गलत होने की संभावना ही रहती। तो 4 घंटा में पहले कर रहा था, अब 6 घंटा में कर रहा है। 4 घंटा में कर रहा था, अब 6 घंटा लग रहा है। तो कितना अधिक लग गया, 2 घंटा लग गया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घोड़ा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वो 1.5 घंटे में पूरी करना चाहे तो कितना चाल से चलेगा। तो देखिए, तो पहले दूरी निकाल लेंगे, टी बराबर स्पीड इंटू 30 किलोमीटर 2 घंटे में। तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 60 किलोमीटर चल दिया, 60 किलोमीटर। अब वो 1.5 घंटे में पूरा करना चाहता है तो चाल पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, तो डी अपॉन टी। टी कितना था 60, टाइम कितना था 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे, 60, 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे चला गया, ये 20, 20 में 2 से गुणा किया, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, मेन फॉर्मूला यही है, इसी से आगे निकलेगा। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है कार 2.5 घंटे तक यात्रा करते हैं। यदि वो 20% चाल तेज कर दे तो कोई बात नहीं, तो दूरी पहले कितनी हो जाएगी, एस टी। एस टी कितनी थी इसकी, एस 50 किलोमीटर, 2.5 घंटा तक करता, 2.5 घंटा मतलब 5/2, ये कट जाएगा 25। दूरी कितना कर रही है, 125 किलोमीटर, 125 किलोमीटर तय करें। अब कह रहा है कि चाल अपनी 20% बढ़ा दे। ध्यान दीजिएगा, 20% बढ़ाने का मतलब यदि चाल 100 रहता तो फिर 120 कर देता, लेकिन चाल इसकी 50 है तो 50 पर 20% यानी 60 कर देगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या 50 है, इसका 20% बढ़ाना है। 20% का मान होता है 1/5, 20% का मान क्या होता है 1/5, यानी कि अब इसे चाल को क्या करना है, 6 कर देना है, चाल को 6 करना है 5 से इन दोनों को जोड़ करके, तो ये हो जाएगा 10, 10, 10 में 6 से गुणा किया 60। तो अब इसकी चाल 60 किलोमीटर करना है। तो पूछ रहा था कि समय कितना लगेगा। समय बराबर बताया गया था दूरी अपन चाल, तो दूरी थी 120, चाल उसकी हो गई 60, कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चलते हुए 2.5 घंटे तक चलती है। 125 नहीं, 120 नहीं थी, दूरी कितनी थी 125 थी, 125 में आपने 60 से, देख रहे हैं 2 घंटा 5 मिनट लगेगा, 2 घंटा 5 मिनट। यदि 120 रहता तब 2 घंटा लगता, तो 2 घंटे 5 मिनट। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा, पूरी यात्रा 10 घंटे में चलता है। तो यात्रा की कुल दूरी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक यात्रा है, समझिए इसमें कह रहा है आधा भाग, आधा भाग और शेष भाग दो ही है। इसको भी x किलोमीटर मान लीजिए, इसको भी x किलोमीटर मान लीजिए, सबसे आसान तरीका। अब यहाँ पर 10 घंटा समय लगता है, समय दिया है, तो टाइम बराबर क्या होता है d/s। तो d यहाँ पर x है, स्पीड पहले क्या था 21 किलोमीटर, दूसरे में स्पीड क्या था, ये दूरी इतना ही है 24 थी, इन दोनों को जोड़ दिया, कितने घंटे लग रहे हैं 10 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं 10 घंटे लग रहे हैं। इसे सॉल्व किया, ठीक है। इसे आप 21 और 24 को सॉल्व किया, घंटे की चाल
10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी बताइए। तो 21 और 24 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 21 और 24 का एलसीएम क्या होगा? 3 से कटाया 7, 8, 8 साथ 56 और 56 इंटू 3, 168। तो देखिए एलसीएम हो गया 168, 8 बार में जाएगा तो 8x, और ये कितने बार में? 7 बार में, तो 7x बराबर 10 घंटा। इसे आप लिख सकते हैं 15/168, x बराबर 10। अब ध्यान दीजिए x बराबर क्या हो जाएगा? 10 इंटू 168/15, ये कट जाएगा 2 और 3 से, ये 3 से कट जाएगा, बचते हैं 15, 36, 18, 56 दूनी 112, x का मान 112, x का मान 112, तो इस मान का है 112। कुल दूरी पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, 112 112 224 किलोमीटर, 224 किलोमीटर। समझने का प्रयास करेंगे। इसको x मान लिया, इसे भी x मान लिया, क्योंकि आधी आधी दूरी है। और यहाँ पर टाइम कितना लगेगा? दूरी बटा में स्पीड, दूरी बटा में चाल। तो पहले की दूरी x 21 किलोमीटर, दूसरी की दूरी x 24, दोनों को सॉल्व किया एलसीएम लेकर के, बराबर 10 कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आपका आ गया। अब यहाँ से x बराबर निकाल दिया 112, तो x यहाँ से यहाँ तक 112 हुआ, लेकिन कुल दूरी पूछ रहा है, तो फिर इसकी भी मान 112 होगा, जो कि 224 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक साइकिल सवार निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर से आधा 5 किलोमीटर और कुल चलता है 11 घंटे में। वही बात है सेम। चलिए इसको मान लीजिए x है, ये भी x है, तो इसका समय कितना लगेगा? x/6। इसका समय कितना लगेगा? x/5, x/5, और सबको जोड़कर कितना लग रहा है? 11 घंटे लग रहा है, 11 घंटे लग रहा है। x/6 प्लस x/5 बराबर 11 घंटे। 6 और 5 का एलसीएम पता ही होगा, 30, 5x प्लस 6x बराबर 11, 11 बटे में 30x बराबर 11, 11 से 11 कट जाएगा, x बराबर 30 किलोमीटर, x बराबर 30 किलोमीटर आ गया। तो वह दूरी क्या होगी? तो 30 देखिए आंसर में दिया है, गलत हो जाएगा। दूरी पूछ रहा है तो एक x का मान 30 आ रहा है, तो इसका भी मान 30 आएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। दोनों को जोड़ेंगे 60 किलोमीटर। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः, यहाँ पर 3 समान दूरी है, कोई दिक्कत नहीं, 3 समान दूरी, तीनों को x मान लिया, x मान लिया। पहले वाले में x बटे में 15 कर लिया, दूसरे में चाल है x/12, क्वेश्चन में पढ़िए। तीसरे में x/20। तीनों दूरी को तय करने में 12 घंटा। 15, 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एलसीएम हो जाएगा 60। तो यहाँ पर 4x प्लस 5x प्लस 3x बराबर 12। 4, 5, 9, 3, 12, 12 बटे में 60x बराबर 12, 12 से 12 कट गया, x बराबर 60, x बराबर 60 हो गया। इतनी दूरी को तय करने में कुल 12 घंटे तय करना हो तो प्रत्येक दूरी कितनी होगी? प्रत्येक दूरी ही पूछ रहा है, प्रत्येक दूरी ही पूछ रहा है तो 60 ही होगा। प्रत्येक दूरी कितनी होगी? 60 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दूरी पूछ रहा है। तीनों पूछता तब जाकर 180 हो जाता, लेकिन प्रत्येक दूरी पूछ रहा है। आगे चलते हैं, ये टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए कितना बेहतर है। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है और उसने 500 मीटर दूरी पर बी चोर को देखता है और आगे 15 किलोमीटर भागता है, 20 किलोमीटर घंटा से रफ्तार करता है। सिपाही से चोर की दूरी कितनी है? थोड़ा सा इसके लिए कंसेप्ट समझते हैं। अभी तक हम लोगों ने चाल समझा, सामान्य चाल। एक होता है सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक चाल, इसको थोड़ा समझते हैं, जिसे बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब एक से अधिक दो व्यक्ति हो या एक व्यक्ति एक गाड़ी हो, उनके चालों की तुलना किया जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पर्सन 1
एंड पर्सन 2 की चालों की तुलना किया जाए, या पर्सन 1 और कोई कोई कार है, ठीक है, ये पर्सन है, कोई ट्रेन है, ठीक है, या कार है, ट्रेन है। जब किसी भी दो की तुलना की जाए, दोनों की चालों की तुलना की जाए, तो उसे सापेक्षिक कहते हैं। चालों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ स्पीड, तुलना, चालों की तुलना, सापेक्षिक चाल कहते हैं। तो जो दो व्यक्ति बस समझते हैं, मान लीजिए पर्सन 1 पर्सन 2, इसकी चाल है 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी चाल है 30 किलोमीटर पर आवर। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो इनके सापेक्षिक चाल क्या होता है, आपस में घटा देते हैं। या दोनों इधर ही जा रहे हैं, दोनों इधर ही जा रहे हैं, तो ये आपस में घटा देंगे, आपस में घटा देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम चल रहे हैं इधर से 30 किलोमीटर और कोई व्यक्ति हमारे साथ ही चल रहा है 20 किलोमीटर, दोनों के चाल में अंतर हो जाएगा। तो समान दिशा में, समान या एक ही दिशा में, एक ही दिशा में या सेम डायरेक्शन में, एक ही दिशा में चले तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जस्ट इसका विपरीत, जैसे मान लीजिए कोई अपोजिट साइड चल रहा है, P1 इसका मान लीजिए 20 किलोमीटर है और P2 जो है इधर चलता है 30 किलोमीटर पर आवर से, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो हम यदि मान लीजिए कि इधर से कोई व्यक्ति 20 के स्पीड चल रहा है, इधर से 30 के चल रहा है, ये भी 10 बजे चला, ये भी 10 बजे चला, तो 10 से 11 में ये 20 किलोमीटर चलेगा और 10 से 11 में 1 घंटा में ये 30 किलोमीटर। एक ही घंटे में दोनों कितना चल गया, 50 किलोमीटर। जब विपरीत दिशा में आता है ना, प्लस कर लेते हैं। सापेक्षिक चाल में विपरीत दिशा में क्या करते हैं, अपोजिट, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में प्लस कर लेते हैं, विपरीत दिशा में प्लस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर चल रहा है, दूसरा व्यक्ति इधर आ रहा है, अभी भी प्लस होगा। कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है, कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा है, ये विपरीत होता है, प्लस होगा। ये विपरीत दिशा में प्लस होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन इधर से चलना शुरू करती है, कोई ट्रेन है, ये मान लीजिए कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन इधर से चल रहा था और कोई व्यक्ति है जो इधर चल रहा है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे। अब इसी पर एक ये क्वेश्चन है, एक स्थान, ए स्थान पर एक सिपाही खड़ा था। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ए स्थान है, समझिएगा, ये जो है ए स्थान है, ए स्थान है और एक बी स्थान है, ठीक है। दोनों की दूरी कितनी है, 500 है, 500 मीटर है, यानी आधा किलोमीटर है। चोर को देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसी क्षण सिपाही, तो चोर को जब देखता है तो चोर 15 किलोमीटर प्रति घंटा से भागता है, तो चोर भागेगा तो सिपाही पीछा करेगा 20 किलोमीटर। अब जरा सोचिए, जब भागेगा तो क्या होगा, एक ही दिशा में, ये नहीं कि विपरीत में, सिपाही इधर भाग रहा है तो चोर इधर नहीं भागेगा, पकड़ में आ जाएगा, ऐसे भागेगा। यदि चोर इधर भाग रहा है तो सिपाही पीछे करेगा, सिपाही की जब स्पीड ज़्यादा होगी तभी पकड़ पाएगा। तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, तो रिलेटिव स्पीड देख रहे हैं सेम डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे, 20 माइनस घटा देते हैं ना, कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर्स आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब यहाँ पर उसे दूरी कितना कवर करना पड़ेगा, 500 मीटर करना पड़ेगा, मीटर है, अब 500 मीटर है, ये आ गया किलोमीटर पर आवर्स में। अभी आपको हमने बताया था किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं, बड़े से छोटे की तरफ आया तो कितना आ जाएगा, 25/18 आ गया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा, टाइम बराबर डी अपॉन रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड डी 500 था, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 25/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ये 25 से कट जाएगा 20 बार में, यानी 360 सेकेंड में पकड़ लेगा, 360 सेकेंड मीन्स 6 मिनट में पकड़ लेगा, 6 मिनट। तो 6 मिनट सी में आंसर दे रखा है। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, जरा सोचिए कि सिपाही की चाल दूरी पूछ रहा है, डी बराबर
ST। सिपाही की चाल क्या थी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर। और ये दौड़ता कितना है? 6 मिनट। 6 मिनट मतलब 1/10 घंटा। तो इसको कर दिया तो आंसर कितना आ गया? 2 किलोमीटर बाद। तो 6 मिनट 2 किलोमीटर, दूसरे का आंसर 2 किलोमीटर। समझ में आया? ऐसे और भी आगे क्वेश्चन आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। चाहे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ढंग से समझ लेते हैं एक बार। समझिए थोड़ा। ए है, बी है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 500 मीटर है। शिद्दत से समझिएगा, 500 मीटर है। यहाँ पर सिपाही है, क्वेश्चन में कह रहा था सिपाही है। सिपाही की स्पीड क्या थी? इधर ही भाग देखते भागता है, 20 किलोमीटर पर आवर्स। यहाँ पर चोर है, चोर निश्चित है इधर भागेगा कि पकड़ में ना आए। 15 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर हुआ? 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ देखते हैं, पहले हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। तो रिलेटिव स्पीड में हमने बताया था कि जब सेम डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, ये भी इधर चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में माइनस करते हैं। तो 20 में से 15 को माइनस किया, 5 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब इसे हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, पर सेकंड में। तो क्या करेंगे? 5 में 5/18 से गुणा करेंगे, तो 25/18 मीटर पर सेकंड आ गया। मीटर में इसलिए बदल देंगे कि दूरी मीटर में दिया हुआ है, और नहीं तो फिर उसको किलोमीटर बनाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी कितने समय में पकड़ेगा? कितने समय में? चोर कितने समय में पकड़ लेगा? तो टाइम बराबर क्या होता है? डी अपन स्पीड। डी कितनी थी? 500। स्पीड क्या हो गया था? 25/18। तो 25/18 ऊपर चला जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार। 20 से किया 360 सेकेंड आ गया। सेकेंड, क्योंकि सेकेंड में हमने बदल दिया था। और इसको हम लिख सकते हैं 6 मिनट में लिख सकते हैं, 6 मिनट। तो 6 मिनट आ गया पहले का आंसर। दूसरा कह रहा था कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर था? सिपाही दूरी डी बराबर एस टी। डी कितनी थी? इसकी चाल कितनी थी? 20। और 6 मिनट चलता है, 6 मिनट को घंटा में बदलेंगे, 6/60। कैसे कर देंगे? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 6 मिनट, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? 2 किलोमीटर और 6 मिनट आंसर आ जाएगा इसका। देख रहे हैं आंसर? सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। एक कुत्ता 260 किलोमीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर घंटा की चाल से, उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा? 12 और 25 का अंतर 13 किलोमीटर पर आवर। और 260 मीटर है, 13 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 13 इंटू 5/18, 13×5 = 65, 65/18 मीटर पर सेकंड हो गया। कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ लेगा? टाइम पूछ रहा है, तो टाइम बराबर 260 डी अपन स्पीड, 65 × 18, ये कट जाएगा 4 बार में। 72 सेकंड में पकड़ लेगा। कितने सेकंड में पकड़ लेगा? 72 सेकंड में पकड़ लेगा। 72 सेकंड को क्या लिख सकते हैं? 1.2 मिनट लिख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है। फिर बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर? बिल्ली के स्थान पर, तो बिल्ली के स्थान से कितनी दूरी पर? तो निश्चित है कि बिल्ली भी दौड़ी होगी 72 सेकंड तक। बिल्ली कितनी दौड़ी? 72 सेकंड तक। बिल्ली की स्पीड क्या है? 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर है, इसे मीटर पर सेकंड बनाएंगे तो 5/18 हो गया। ठीक है, अब दूरी पूछ रहा है, ये चाल हो गई, 72 से गुणा कर दीजिए। तो इसको हटाया, 18 4 बार में चला गया, 20 और 24, 240 मीटर के बाद पकड़ लेगा। 240 मीटर यहाँ बी में दे रखा है, दे रखा है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। दो व्यक्ति एक स्थान से क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। यदि पहला गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है, तो उनके द्वारा चली गई दूरी क्या है? क्लियर है? दो व्यक्ति एक स्थान से 8 किलोमीटर और दूसरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है।
यदि पहला व्यक्ति गंतव्य तक जाने में दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक लेता है, ठीक है, 30 मिनट अधिक लेता है, तो यहाँ पर टाइम की बात है, तो पहले की टाइम क्या होगी, जैसे दूरी है तो टाइम क्या होगी d/8, दूसरे की क्या होगी d/10। स्पीड इसकी ज़्यादा है तो निश्चित है d/10 है, ये कम समय लेगा और ये ज़्यादा समय लेगा। दोनों के समय का जो अंतर है इन समय, इनके दोनों का यहीं पर कर लीजिए, दोनों के समय का अंतर है 30 मिनट। 30 मिनट मतलब 1/2 घंटा, घंटा में इसलिए कर लेंगे कि यहाँ पर है। इन दोनों का यदि एलसीएम लेते हैं तो 40 होगा। क्या होगा 40 होगा। यहाँ पर 5d माइनस 4d बराबर 1/, यहाँ पर बच गया d/40, 1/2, ये कट जाएगा 20। तो क्या पूछ रहा था, उनके द्वारा चली गई दूरी d बराबर 20 किलोमीटर। कितना आ गया d बराबर 20 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। क्या किया यहाँ पर d/4, यहाँ पर टाइम निकाल लिया, सबका टाइम, क्योंकि टाइम दिया हुआ था और टाइम निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, आराम से यहाँ से d का मान भी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी गाड़ी उसी स्थान से उसी दिशा में, ठीक है, 50 किलोमीटर घंटा की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद। अब जरा बताइए कि यहाँ से एक स्थान ए है और बी है, एक कार चलती है 40 किलोमीटर की स्पीड से, 40 किलोमीटर आधे घंटे तक चली, तो आधे घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी, निश्चित है। अब फिर दूसरी कार, यहाँ से ये कार 1 थी, अब कार जो है 2 चलना प्रारंभ करती है, उसी स्थान से उसी दिशा में। दूसरी कार आधे घंटे बाद 50 की स्पीड में चल रही है, 50 किलोमीटर, तब सेम डायरेक्शन में चली। वही चोर सिपाही वाला, कुत्ते बिल्ली वाला, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 40-50, अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर अधिक निकल गया है। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद, तो टाइम बराबर 20 किलोमीटर आगे निकल गया था। रिलेटिव स्पीड दोनों का आ रहा था 10 किलोमीटर, क्योंकि देखिए आधे घंटे में 40 के हिसाब से वो 20 किलोमीटर आगे निकल गया था। अब हमसे मान लीजिए हम कार 1 है, हमसे जो है हम आधे घंटे पहले चले तो 20 किलोमीटर आगे चल गया। अब यहाँ से कार 2 चलना शुरू करे तो हम उनसे 20 किलोमीटर आगे हैं। अब ये 50 की स्पीड से चल रही है, हम 40 की स्पीड से चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना हुआ 10 किलोमीटर। तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर कवर करेगा, तो 20 किलोमीटर कवर करने में कितना समय लगेगा, तो 20/10, 2 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा, 2 घंटे। और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, कह रहा है कि 2 घंटे कितनी दूरी पर, तो निश्चित है कि 2 घंटा रन करेगा 50 वाला, तो 100 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ 2 घंटे में एक ही दिया भी है, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं है। चलिए आज की क्लास यही तक, पुनः फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।